जब मैं बच्चों को देखती हूँ कलाकारी करते हुए, मुझे अपने बचपन की याद आती है। मेरी बहन घंटों पेंटिंग करती थी और मैं उसे देखते हुए नकल उतारती थी। वो कोई बहुत अच्छी कलाकार नहीं थी, पर मेरे लिए वो दुनिया की सबसे बेहतरीन आर्टिस्ट थी। स्कूल में पेंटिंग का पीरियड बहुत अच्छा लगता था, पर घंटी बजते ही पेन्स अंदर रखने पड़ते थे। वो जो पेंटिंग का पीरियड था, काश वो सबसे लंबा रहता। शायद कोई ऐसा स्कूल होता होगा जहाँ पर हर घंटे घंटी बजने पर पेंटिंग खत्म नहीं हो जाती। होमवर्क, एग्जाम, पढ़ाई, लिखाई, ये सब हमेशा सुनना पड़ता था। साइंस टीचर डराती थी, पढ़ोगे नहीं तो रिक्शा चलाना पड़ेगा। मैंने स्कूल को चूज करने से पहले 4-5 स्कूल देखे, मैंने उनसे बात की, क्योंकि मैं बहुत कंसर्न थी कि लर्निंग प्रोसेस किस तरह से रहता है। जैसे मैंने बताया इंट्रोडक्शन में कि आई नो कि लर्निंग प्रोसेस क्या होता है, तो मैंने पढ़ा था, मैं जानती थी, हमने काम भी किया है अपने पीएचडी के दौरान भी एंड मुझे पढ़ाते थे उस दौरान भी कि हाउ लर्निंग वर्क्स। लेकिन जो हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाता है वो लर्निंग वैसे नहीं होती है जैसे हमारे स्कूलों में कराते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत खटकती थी और मुझे लगा कि ये मेरे बच्चे को स्पॉइल कर रही है। मैंने ये देखा कि इसकी आदत हो गई थी रटने की। जैसे इसने बोली, जैसे मैंने भी स्टार्टअप्स वगैरह से जुड़े हुए हैं, ये भी क्राफ्ट से, मतलब अपना माइंड थोड़ा क्रिएटिव साइड में चलता है। एंड व्हेन वी आर बच्चों को जो है पहले से ही कोई चीज़ में फोकस्ड कर देते हैं और उसको तरीका बता देते हैं कि बस तुम्हें ऐसे ही करना है, बोर्ड में ऐसे लिख दे, उसको वैसे ही लिखना है, तो आगे चल के बचपन से अगर वो चीज़ डेवलप होएगा तो आगे चल के वो कोई चीज़ जब तक उसको इंस्ट्रक्ट नहीं किया जाएगा, फिर वो जो थिंकिंग जो होता है वो चीज़ कितना डेवलप करेगा, वो दैट वाज अ वरीड पॉइंट फॉर मी। मेरे हिसाब से वो लर्निंग इज गुड जिसमें तुम अपने इंटरेस्ट के साथ कर रहे हो। अब वो भी ज़रूरी है कि हाँ थोड़ा डिसिप्लिन भी होना चाहिए, बट मेरे हिसाब से वो सीखते सीखते आ जाता है। उसका डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि तुम मार के सिखाओ, मतलब कोई टीचर की तरह इधर खड़े रह के लेक्चर नहीं दे रहा रहता। मैं स्कूल में मतलब बोर हो जाता था बहुत, एक क्लास में बैठे बैठे, और मतलब ऐसे रट्टा मारते मारते याद करते रहो एक चीज़ को बार 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 बार, तो बोर हो जाता था बैठे बैठे। कंप्यूटर क्लास मतलब कंप्यूटर थे बहुत सारे, पर क्लास मतलब लाइट भी नहीं आ रही होती है, बस जाके बैठा देते हैं कंप्यूटरों के सामने बस शक्ल देखो कंप्यूटर की। तो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे एक अंकल ये खाना बनाते थे, तो मैं रोज़ देखता था उन्हें क्या क्या डाल रहे हैं वो उसमें। तो धीरे धीरे मैं मतलब अंदर जाता गया, किचन के अंदर जाता गया, फिर वहाँ पे खड़ा हो जाता था, मतलब जहाँ पे खाना पक रहा उसके साइड में खड़ा हो जाता था। तो धीरे धीरे इंटरेस्ट आता है मेरे में कि ये सब कर कैसे लेते हैं। तो मैंने कहा अंकल जी मुझे भी सिखाओ ना ये सब। उन्होंने कहा सीखो, कौन मना कर रहे हैं। तो फिर मैं धीरे धीरे सीखा। जब स्कूल जाती थी तब छुट्टियों के इंतज़ार में रहती थी। ऐसा मन होता था कि ये वेकेशन कभी ख़त्म ही ना हो।
नानी के घर जाना, भाई बहन के साथ खेलना, बर्थडे मिलकर सेलिब्रेट करना, दादी के हाथ के बने हुए लड्डू खाना। पर एक क्लास के बाद दूसरी क्लास ऐसे ही निकलती गई। एक साल के बाद दूसरा साल बीतते गया, पर मैं क्या चाहती हूँ ये खोजने का मौका कम ही मिला। मैं क्या हूँ, मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरे हुनर क्या है, ये मुझे थोड़ा सा कम ही पता चला। बहुत सालों बाद जब सिस्टम से निकलकर मैंने अपने आप को वक्त दिया, खुद को समझने का, बाहर से नजर हटाकर अपने अंदर झांकने का, तब मुझे पहली बार अपने होने का एहसास हुआ, जिंदा। उससे पहले और लोग मेरे लिए सोचते थे, अब मैं खुद की सुनूंगी। मैं जानती हूँ ये रास्ता आसान नहीं है,